का मुखिया जी समय और कार्यकाल बढ़ाने में जुटे हुए हैं क्या, कि अगर चुनाव लंबा खींच जाए तो कुछ कार्यकाल बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक जानकारी आपको बता रहे हैं, आप जो काम किए हैं उस काम का अब सरकार हिसाब लेने जा रही है कि आपने 15वीं वित्त आयोग से और 16वीं वित्त आयोग से क्या क्या काम किए हैं और कहां पर किए हैं, कितने का काम किए हैं, और भौतिक तौर पर उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। क्योंकि दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं वो पंचायतों को तस्वीर बदलना चाहते हैं, पंचायतों की सूरत बदलना चाहते हैं, और सीएम सम्राट चौधरी ने भी हामी भर दी। दोनों नेता चाहते हैं कि बिहार के जो गांव हैं शहरों को टक्कर दें, और शहरों को टक्कर देने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना होगा, जनप्रतिनिधियों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक के मतलब ये नहीं कि आप पर कोई कार्रवाई हो जाएगी, गाज गिर जाएगा, बस आपके कामों में क्वालिटी बेहतर कराया जाएगा, और गड़बड़ अगर जहां हो रहा होगा उन गड़बड़ झालों पर ब्रेक लगेगा, कार्रवाई भी होगी जो बहुत गड़बड़ किए होंगे। ये सब कुछ बताएंगे कि कौन से काम में क्या गड़बड़ झाला चलता है, कहां खेल चलता है, कौन से अब सरकार एक्शन लेने वाली है, कौन कौन से योजना में कितना अधिकार जनता का बढ़ने वाला है, जनप्रतिनिधियों के अधिकार कहां पर बढ़ेगा, कहां पर घटेगा, ये सब कुछ बताएंगे। चुनाव की तारीख तो पंचायती राज मंत्री नहीं बता रहे, न सरकार बता रही, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का मसला है। लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव कब तक होगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम पंचायत के तमाम जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधियों से और तमाम लोगों से जो बिहार में बैठकर देख रहे हैं, झारखंड में बैठकर देख रहे हैं, यूपी में बैठकर देख रहे हैं, या फिर देश के किसी कोने में बैठकर देख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में, क्योंकि भारत से भी बाहर के लोग सूर्य विहार को देखते हैं, प्यार करते हैं। वैसे तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, हम अगर आपके लिए आवाज उठा रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए। सहयोग के रूप में कोई शुल्क नहीं मांग रहे, कोई पैसे नहीं आपसे मांग रहे, बस ये करें कि अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसी वक्त इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई मेहनत नहीं लग रहा, लेकिन आपके ऐसा प्रयास करने से हमारी टीम को मदद मिलेगा, चैनल बड़ा होगा तो गूगल और मेटा से हम आर्थिक मदद मिलता है, उससे हम अपने टीम को चलाते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंचायतों में चुनाव को लेकर सरकार जो है कटिबद्ध है। सरकार चाहती है कि नए सिरे से हम परिसीमन कराएंगे, क्योंकि अब पंचायतों का जो आबादी है वो बढ़ चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से अब उतने पैसे में, उतने बजट में काम नहीं चल रहा है। पंचायतों में लोगों में असंतोष है, लिहाजा परिसीमन बहुत जरूरी है। तो सरकार परिसीमन कराना चाहती है। परिसीमन बनने के बाद जो है, पूरा होने के बाद रोस्टर बनेगा। रोस्टर पॉइंट, चाहे वो कोई नियुक्ति हो, नियोजन हो या फिर कोई इलेक्शन हो, रोस्टर जरूर होना चाहिए कोटिवार, कि कौन से कोटि के लिए कौन सा सीट रिजर्व होगा और कौन जनरल होगा, ये तमाम सारी चीजें तो इसके लिए परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद रोस्टर होगा और इसमें लंबे वक्त लग सकते हैं। लेकिन सरकार, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जो हैं वो एक दिन पहले ही एमएलसी बनाए गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया में उन्होंने बताया कि उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बढ़ गई है। अब पंचायतों की सूरत और सीरत सब कुछ बदलना चाहते हैं, पंचायतों को सशक्त बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे। सूर्य विहार से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही थी कि पंचायतों से शिकायत मिलता है, क्वालिटी वर्क नहीं होता है। हम चाहेंगे कि क्वालिटी वर्क हो और पंचायतों की सूरत बिल्कुल बदल जाए, पंचायत शहरों की टक्कर दे। वैसे सीएम सम्राट चौधरी भी बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप और बिहार को एकदम बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। कई बड़े उद्योगपतियों से भी बात कर रहे हैं। बिहार में बड़े उद्योग भी आ रहे हैं, लेकिन और उद्योग गांव शहरों में तो लगेंगे, ग्रामीण इलाकों में भी लगेंगे। इसीलिए टैक्स का भी प्रावधान किया गया कि पंचायतों में भी टैक्स लगाया जाएगा, आम लोगों पर नहीं। लेकिन जो पंचायतों में कंपनियां स्थापित होंगे, स्टार्टअप बैठेंगे, उन तमाम लोगों से टैक्स लिए जाएंगे। लेकिन गांव को शहरों जैसा बनाया जाएगा। इसके लिए गांवों में सुविधाएं बढ़ेंगी। तमाम सारी जो योजनाएं जो लागू हैं, उन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता है उनको अब ठीक किया जाएगा। लिहाजा अब जो है
जो पंचायतों में 15वीं वित्त आयोग 16वीं वित्त आयोग से पैसे जाते थे और वहां से योजना ले लिया जाता है, यहाँ पर सोलर लाइट लगा देंगे, यहाँ पर इंस्टॉलिंग करा देंगे, इस पैसे से यहाँ पर पीसीसी करा देंगे। जो पीसीसी पहले से है वहां भी पीसीसी दिखा दिया जाता था। जो आहर बना हुआ है, पहले से आहर है, उसमें आहर खुदवाने की कहानी बना दी जाती थी, कागजों पर आहर खोद दिया जाता था। बाद में आप कहानी ऐसे सुने होंगे, ऐसे हकीकत भी है कि बाद में वहां पर ये दिखाया जाता था कि इस आहर में जान जाने का खतरा है, यहाँ पर जोखिम है, बड़ा मुश्किल है, लोग डूबने का खतरा है, तो फिर उसको भराई भी करा दिया जाता था। सब कागजों पर खुदवाने के भी पैसे और भराई के भी पैसे, दोनों तरीके से किया जाता था। ऐसे कहानी आप सुने होंगे, लेकिन ऐसे होते भी हैं। कागजों पर कहीं जल छाजन की व्यवस्था कर दी गई है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। कहीं पर पीसीसी बना दिया गया, लेकिन वहां पर पहले से पीसीसी है। तो ऐसे जो भ्रष्टाचार होकर के पंचायतों की जनता के जो पैसे को लूटा जाता था, अब इन पैसों को पर शिकंजा कसा जाएगा, इस पर जो इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो पहले जो पैसे दिए गए हैं, जारी किए गए हैं, वहां से उन पैसों से कहाँ काम हुआ है और कौन सा काम हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, ये जांच किया जाएगा। और उसके बाद में लोगों से भी पूछा जाएगा क्या यहाँ पर सड़क बना, पीसीसी बना, यहाँ पर जल छाजन की व्यवस्थाएं हुई। अगर जनता अगर कुछ बोलती है तो एक्शन भी होगा। वैसे सरकार हर चीजों की हिसाब वाउचर में लेती है, लेकिन अब वाउचर का खेल नहीं चलेगा। तो अब कुल मिलाजुला कर बात यह है कि चाहे वो पुरानी मुखिया जी हों, उन पे भी शिकंजा कसेगा, या फिर नए जो मुखिया, भावी मुखिया जो बनना चाहते हैं कि मुखिया बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे या समिति बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे, उन लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि अब पंचायतों में जो है वो शिकंजा कसेगा। आपको 100% काम करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये फंड आ रहे हैं तो आपको 100 रुपये के काम दिखाने पड़ेंगे। वैसे उसमें वेंडर के काम करने वाले लोगों को 10% पर 15% बचता है, लेकिन आपको 85% का काम तो दिखाना पड़ेगा। और वो भी दिखाना पड़ेगा कि ये वेंडर प्रॉफिट है और इतने रुपए का काम हुआ है। अगर इसमें गड़बड़ छाला हुआ और सब कुछ कागजों पर होगा तो फिर आप मुकदमों में फंसेंगे, आपको हवालात भी जाना पड़ेगा। ये तमाम सारी तैयारी है। लेकिन अब जो तमाम सारी जो चीजें, योजनाएं आएंगे, करोड़ों रुपए अगर पंचायतों को मिलेंगे तो फिर उसके काम को दिखाना पड़ेगा। वहां पर मंत्री किसी भी वक्त पहुंच कर देख सकते हैं। और हर चीजों के लिए अब एक डिजिटल पेज बनेगा, उससे और है भी पहले से, लेकिन अब ज्यादा पारदर्शी तरीके से काम होगा। अगले 5 सालों में बिहार के गांवों को शहरों के तुलना में विकसित करना है, ये तैयारी चल रहा है। तो पंचायतों में मनमानी रुकेगी। अगर आपके भी पंचायत में, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया है कि हमने एक दिन पहले बनाया था कि कहीं ग्राम सभा नहीं लगता, कागजों पर ग्राम सभा लगता है, मुखिया जनप्रतिनिधि अपने गोतिया से, जिनको चाय दरवाजे पर बैठा कर पिलाते हैं, उन लोगों से, इतने लोगों को वो पालते हैं चाय पिलाकर, या इतने लोगों से जुड़े रहते हैं कि जितना ग्राम सभा में सिग्नेचर कराने की जरूरत पड़ती है उतना लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं और उन लोगों से सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। लेकिन सरकार है, अगर हर ग्राम सभा पर वही लोग अगर दस्तखत कर रहे हैं तो वो भी गड़बड़ झाला में पकड़े जाएंगे। ऐसा चलेगा नहीं। तमाम सारी चीजों की जांच होगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब आपको चुनाव, अगर आपके यहाँ भी ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है तो आप हमें लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप अपना नंबर जारी मत कीजिएगा, नाम लिख सकते हैं, पंचायत का नाम लिख सकते हैं बस। अगर आपको विवाद का डर लगता है तो सिर्फ पंचायत का नाम लिखिए। हम उस मामले को उठाएंगे, आवाज देंगे। हमारी कोशिश है कि बिहार के पंचायतों की सूरत बदले, बिहार बदले। तो हम इसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाँ, जो मुखिया अच्छे काम किए हैं, जो जनप्रतिनिधि अच्छे काम किए हैं, उनका हौसला बढ़ाना भी हमारा काम है। बिहार में ऐसे पंचायत भी हैं जो पंचायतों के फंड मिले हैं और वो पंचायतों को एकदम बेहतर बना दिए हैं। ऐसा बनाया जिसके वजह से उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से अवार्ड भी मिला है, सेक्रेटरी लेवल से भी अवार्ड मिला। ऐसे भी पंचायत हैं बिहार में। हम वैसे पंचायतों में भी जाकर के दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कितने बेहतर पंचायत हैं, आदर्श पंचायत हैं। बहुत सारे अच्छे पंचायत हैं, उन लोगों के हौसला भी बढ़ाएंगे। जहाँ गलत काम हुआ है उनको हम बताएंगे, हम कोई उनसे दुश्मनी नहीं, बस ये कहना सरकार कह रही है कि पंचायतों की सूरत बदलना है तो सूरत बदलनी चाहिए। चुनाव की रही बात, तो चुनाव सरकार समय पर कराना चाहती है
और मुख्यमंत्री ने भी इशारे किए हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग अगर जो समय तय कर देता है उससे पहले हम तमाम संसाधन लगाकर परिसीमन भी कराएंगे और रोस्टर भी कराएंगे। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएंगे, आपके पंचायत का क्या हाल है यह भी बताएंगे। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और सरकार आपके साथ मनमानी कर रही है, अगर आपके मनरेगा के पैसा फंस रहा है, आपके 15वीं 16वीं वित्त का पैसा फंस रहा है, आपने काम करा दिया, तो भी आप हम लिखिए, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।